दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले के ये घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। बदायूं ज़िले के एक सिविल लाइन थाना पड़ता है, उस थाने में एक मंडी चौकी है। उस मंडी चौकी में एक बाबा कॉलोनी है, जिसमें संगीता एक ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती हैं। उसी के सामने एक नाई का दुकान चलाता था, जिसका नाम साजिद और जावेद था। दोनों भाई थे, वहाँ पर बाल काटते थे। साजिद और जावेद और ब्यूटी पार्लर में आमने सामने रहते थे। और ब्यूटी पार्लर के 3 बेटे थे। बड़े का नाम आयुष और मझले वाले का नाम पीयूष और छोटे वाले का नाम अहान उर्फ हनी होता है। और उनके पति का नाम विनोद सिंह होता है। उनकी और आयुष की दादी का नाम मुन्नी सिंह होता है, जो कि वहीं रहते हैं। और कोई किसी से लड़ाई, कोई किसी से झगड़ा, कोई रंजिश भी नहीं थी। लेकिन उन बच्चों की इतनी बेरहमी से हत्या हो जाती है कि यह बात पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। उत्तर प्रदेश क्या, पूरे भारत में फैल जाती है। यह दर्दनाक मौत आखिर किसने करवाया? क्या है इस घटना के पीछे पूरी साजिश क्या है? इसका साजिद का बड़ा भाई जावेद, वो भी सरेंडर कर चुका है। बोला, मैं बेकसूर हूँ, मैं कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो अपने भाई को केवल देखने आया था। उसको फ़ोन किया गया था कि आओ और थोड़ा बाल काटना है। वह आया, वहाँ से गाड़ी उठाया और चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे आया। जब यहाँ आया तो देखा तो यहाँ बहुत भीड़ मची हुई थी और मेरे समझ में कुछ नहीं आया और मैं यहाँ से चला गया। जब मैं यहाँ से गया तो मैं सीधे ससुराल गया था। वहाँ से हम दिल्ली चले गए थे। दिल्ली से आने के बाद हमने बरेली पुलिस को समर्पण कर दिया था कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मैं इस घटना से बिल्कुल, यानी कि मैं इस घटना के बारे में जानता ही नहीं, लेकिन मुझे फंसाया जा रहा है। इसमें क्या कहानी है? पुलिस भी इस मामले को जांचने में जुटी हुई है। कॉल डिटेल भी निकाला गया, कॉल डिटेल से भी कुछ पता नहीं चल रहा है आखिर यह हत्या क्यों की गई। और जो बच्चे मारे गए, उनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रहे हैं, मुझे जावेद ज़िंदा चाहिए। साजिद तो मारा गया, उसका इनकाउंटर हो गया, लेकिन जावेद को इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, वह मुझे ज़िंदा चाहिए। और मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगी, आखिर मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था जो उसने मौत के घाट उतार दिया। मेरे ऑपरेशन से बच्चे पैदा हुए थे, बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, इतना इतना मेरा पेट फाड़ा गया, तब जाके मैंने बच्चा पाया और वो बच्चा पल भर में ही छीन लिए गए। ऐसा क्या किया था, क्या गुनाह था, मैं उससे पूछना चाहती हूँ। जावेद मुझे चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए, उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जागुले के बाद दोस्तों, यह घटना 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार की घटना है। उस दिन साजिद और जावेद जाते हैं अपने दुकान पर। मंगलवार के दिन ग्राहक बहुत कम आते हैं। कहते हैं उस दिन दाढ़ी बाल लोग कम बनवाते हैं। कुछ मान्यता होती है कि उस दिन बनवाने से आदमी रोग ग्रसित होता है, और क्या क्या मान्यताएं होती हैं। और साजिद जाता है ब्यूटी पार्लर की दुकान के सामने, उनका नाम संगीता होता है, और वहाँ से कहता है कि भाभी, मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। और वह पैसे भी देने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि बैठो चाय पी लो, उसके बाद जाना। लेकिन यह नहीं जानती थी आज मेरे बेटे का कत्ल हो जाएगा। ये सब कैसे हुआ, वह इन सब बातों से एकदम अनजान थी। वह यह नहीं समझ पाई कि आज मेरे बेटे का कत्ल हो जाएगा। मुन्नी देवी उनकी आजी, उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। और उस दिन जो संगीता के पति विनोद सिंह होते हैं, उस दिन वो भी नहीं रहते। वो भी किसी काम से लखीमपुर खीरी गए हुए थे। जब वो ये हाल सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आज मेरे घर क्या हो गया। उधर जावेद कह रहा है कि मैं बेकसूर हैं, मुझे बेगुनाहे फंसाया जा रहा है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, चाहे जहां मुझसे जो भी बात पूछ सकते हैं। लेकिन आयुष की माँ कहती है कि जावेद को मुझे ज़िंदा चाहिए, मैं उससे सवाल जवाब करूँगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी क्या दिक्कत है, अब कॉल डिटेल से ही पता चलेगा। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है, देखिए क्या होता है।